राजस्थान में पशुधन पर्याप्त मात्रा में है। पहले भाग में हमने पशुधन की संख्या और महत्ता की बात की। इसके बाद है कि स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पशुधन विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। पशुधन विकास के लिए प्रत्येक योजना में व्यय में वृद्धि हुई। गौ संवर्धन या गाय बैल की जो नस्ल सुधार है उसके लिए प्रयास किए गए। थारपारकर नस्ल के विकास के लिए चांदन में फार्म स्थापित किया गया। पशु चिकित्सालय, पॉलीक्लिनिक, उपकेंद्र और इसके अलावा पशु स्वास्थ्य जांच हेतु प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई। रिंडरपेस्ट नियंत्रण के लिए 13 केंद्र बनाए गए। पशुओं में रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगाए गए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण योजना गोपाल योजना के तहत 1990 के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवकों को पशुओं से संबंधित विभिन्न जानकारियां, पशु देखभाल की आधुनिक तकनीक, संतुलित आहार, चारा बीज विकास, कृमिनाशक औषधियों के प्रयोग और इन सब के बारे में प्रशिक्षण दिया जाने लगे की योजना चलाई गई। इसके अलावा क्योंकि राजस्थान में भेड़ों की संख्या बहुत है, बीकानेर और सूरतगढ़ में भेड़ अनुसंधान केंद्र खोले गए। अब तक 8 भेड़ अनुसंधान केंद्र विभिन्न स्थानों पर हैं। चारा विकास केंद्र की स्थापना की गई। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में मोहनगढ़ के पास चारा बीज विकास कार्यक्रम हमने चलाया। डेयरी दूध संकलन के लिए डेयरी विकास कार्यक्रम बनाया गया और 10 संयंत्रों में दूध एकत्रित होकर ठंडा होकर विभिन्न स्थानों पर आपूर्ति की जाती है। बीकानेर में वेटरनरी और एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। काफ़ी प्रयास सरकार ने पशुधन संपदा के विकास के लिए किए हैं। अब है कि क्या समस्याएं अभी भी हैं, तो उसमें पहला देखें तो एक तो जो नस्ल है राजस्थान में पशुओं की वो कमज़ोर है, जैसे कि उनकी उत्पादकता कम है। दूसरा है कि बीमारियां काफ़ी हैं और ऐसे में पशु चिकित्सालय की पूरी सुविधा की और आवश्यकता है, दवाइयों की आवश्यकता है। अगला है कि पशुपालक बहुत शिक्षित नहीं है, वे परंपरागत तरीके से ही जो जानकारी उन्हें प्राप्त है पशुपालन करते हैं। तो आधुनिक तकनीक उनकी पालन संबंधी जानकारियाँ और अधिक दे देने की ज़रूरत है। इसके अलावा पशुपालक निर्धन हैं, ऐसे में वे पर्याप्त मात्रा में पशुओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। बीमारी पर इलाज के लिए व्यय करने में उनको दिक्कत आती है, तो निर्धनता एक बड़ा कारण है। इसके अलावा पौष्टिक आहार और चारा सभी पशुओं को उपलब्ध हो पाए, इसकी और ज़रूरत है। ये कुछ समस्याएं हैं जिनको हम दूर करें तो राजस्थान में जो उपलब्ध पशुधन है उससे और अधिक मात्रा में उपज, दूध, मांस, अंडे, ऊन आदि सामग्री प्राप्त की जा सकती है, जिससे कि नागरिकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध होगा, उनकी आय बढ़ेगी और जीवन दशाएं बेहतर हो सकती है।